हेलो माय डियर स्टूडेंट, ये लेक्चर बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स का रहेगा। जो चैप्टर है लिमिट एंड कंटिन्यूटी, उसको हम प्रोसीड करेंगे। उसमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में अभी आएंगे वो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन क्या लिखा है। सबसे पहले ऊपर क्या लिखा है, बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स सेमेस्टर फर्स्ट वालों का लेक्चर है। चैप्टर है लिमिट एंड कंटिन्यूटी है। ठीक है, इसका एक क्वेश्चन है जो बोर्ड जो एग्जाम में कई बार रिपीट है। इसका एक क्वेश्चन है जो सेमेस्टर एग्जाम में कई बार रिपीट है। इसको ध्यान से देखिए। सबसे पहले क्या करना है, देखिए यहाँ पर आपको चेक करना है कि एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई होगा या नहीं होगा। ठीक है, एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई होगा या नहीं होगा। तो देखिए एल हॉस्पिटल रूल वहां पे अप्लाई होता है। कहाँ पे होता है? एल हॉस्पिटल रूल वहां पे अप्लाई होता है जब 0/0 की फॉर्म बने, या फिर इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी बने, या फिर इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी बने, या 0 की पावर इंफिनिटी बने। ठीक है, जब ये फॉर्म्स बनती है डायरेक्ट लिमिट पुट करने से, अगर ये वाली फॉर्म्स आपके पास आती है तो उस केस में जो क्वेश्चन होता है वो क्या हो जाता है, अनडिफाइन हो जाता है। ठीक है, यानी आपको लिमिट सॉल्व करनी पड़ेगी और वहां पे एल हॉस्पिटल रूल का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए ध्यान से। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस क्वेश्चन में देखेंगे कि अगर जैसे हम लिमिट पुट करते हैं तो क्या 0/0 की फॉर्म बनती है। देखिए यहाँ पे 0 आएगा तो 1 0, तो 1 की पावर n होगा तो 1 ही होगा। 1 - 1 और अपॉन में 0, तो 0/0 होगा। यानी 0/0 की फॉर्म यहाँ पे अप्लाई हो रही है। इसका मतलब हमें लिमिट पुट नहीं करना है, हमें डायरेक्टली इसमें एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करना है। ठीक है, तो यहाँ पर कैसे करेंगे, बाई एल हॉस्पिटल रूल, हॉस्पिटल रूल। ठीक है, यहाँ पर एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करना है। अब कैसे करते हैं हम, दोनों का देखिए न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर दोनों को डिफरेंशिएट करती है। ठीक है, और जब तक ये वाली फॉर्म आती रहेगी आपको इसको डिफरेंशिएट करना है, फिर लास्ट में लिमिट पुट करनी होती है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, लिमिट आपको सेम रखना है, लिमिट x टेंड्स टू 0 इक्वल टू, यहाँ पे देखिए न्यूमरेटर को आपको डिफरेंशिएट करना है। तो कैसे करेंगे, x की पावर n की फॉर्मूले से करेंगे तो n x की पावर n माइनस में 1 हो जाएगा, और फिर 1 का 0 x का 1 हो जाएगा। चेन रूल से जब 1 + x को डिफरेंशिएट करते हैं तो 1 का 0 x का 1 हो जाएगा, तो 1 को लिखने की आवश्यकता नहीं है, और यहाँ पे 1 का 0 हो जाएगा। ठीक है, 1 का 0 और x का 1। ठीक है, इतना आपके पास बच जाएगा। अब देखिए डिनोमिनेटर में x नहीं है, यानी आप लिमिट रख सकते हैं। लिमिट रखने से आपकी ये वाली फॉर्म नहीं बनेगी। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, तो x के प्लेस पे लिमिट पुट करो। जैसे लिमिट रखते हैं यहाँ पर तो लिमिट का सिंबल हट जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे n बचेगा 1, x की वैल्यू 0, n माइनस में 1, अपॉन में 1 की वैल्यू होती नहीं है, तो यहाँ पे कितना होगा n, 1 की पावर n माइनस में 1। ठीक है, अब देखिए n इंटू में 1 की पावर चाहे जो भी हो हमेशा 1 ही आता है, तो n इंटू 1 इक्वल टू n। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। तो आप लिख सकते हैं हेंस देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 + x की पावर n माइनस में 1 अपॉन में x, इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, इसकी वैल्यू इक्वल होगी n की। ठीक है, यहाँ पे इसकी लिमिट कितनी आएगी, n आएगी। ठीक है, तो होपफुली ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, एक बार ध्यान से देखिए, आपको सबसे पहले ये वाली फॉर्म्स चेक करनी है। ठीक है, लिमिट को पुट करने से अगर ये वाली फॉर्म्स मिलती है तो इसका मतलब यहाँ पर आपको डिफरेंशिएट करना है, एल हॉस्पिटल रूल लगाना है। ठीक है, एल हॉस्पिटल रूल तब तक लगाना है जब तक कि ये वाली फॉर्म्स ना आई। ठीक है, जैसे अगर लिमिट डालने से ये वाली फॉर्म आती है तो आपको वापस एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करना है। ठीक है, चलो।